इमेजिन तुम सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, तुम फोन उठाते हो सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म बंद करने के लिए, लेकिन अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाती है एक नोटिफिकेशन पर, एक मैसेज, एक इंस्टाग्राम रील, एक यूट्यूब शॉर्ट्स। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, फिर 2 मिनट कब 10 मिनट बन जाता है, 10 मिनट कब 40 मिनट बन जाता है। और जब तुम फाइनली फोन रखते हो तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही थॉट आता होगा, ये कि भाई आज मैंने फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। क्या ये सिर्फ तुम्हारी गलती है या फिर इसे एग्जैक्टली इसी तरह डिजाइन किया गया है? आज तुम जानोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा अटेंशन चुरा रही है और तुम्हें इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं है। वेलकम टू द ग्रोथ फाइल्स, जहां हम सिर्फ आइडियाज नहीं सीखते हैं, हम उन सिस्टम्स को समझते हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और आज हम एक्सपोज करने वाले हैं सबसे पावरफुल सिस्टम को जो शायद इस वक्त भी तुम्हारा ब्रेन हैक कर रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन, एवरेज इंसान दिन में कितना बार अपना फोन चेक करता होगा? 10 बार, 20 बार या फिर 50 बार? रियलिटी तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। कई लोग दिन भर में अपना फोन 100 टाइम से भी ज्यादा अनलॉक कर देते हैं, कभी नोटिफिकेशन के लिए, कभी रील स्क्रॉल के लिए, कभी बिना वजह का। और धीरे धीरे ये हैबिट पूरी नॉर्मल लगने लगती है और एक टाइम पे तो तुम्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि तुम फोन यूज कर रहे हो या फोन तुम्हें यूज कर रहा है। अगर तुम सोच रहे हो मैं जब चाहता हूँ तब मोबाइल रख देता हूँ, मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, तो एक एक्सपेरिमेंट करना। कल सुबह उठकर सिर्फ 30 मिनट मोबाइल मत छूना, और अगर तुम्हें बार बार मोबाइल चलाने का मन करे या छूने का मन करे तो इसका प्रॉब्लम तुम्हारा फोन नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रेन है। और इसके पीछे है एक साइकोलॉजिकल सिस्टम जो कैसीनोज में भी यूज किए जाते हैं। सोचो, एक कैसीनो है, 100 ऑफ स्लॉट मशीन्स, हर मशीन पर लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं। क्वेश्चन ये है वो बार बार बटन प्रेस क्यों कर रहे हैं? और इसका आंसर है कंफ्यूजन। जबकि उन्हें पता होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हारेंगे ही, मगर कब रिवार्ड मिलेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाना ब्रेन को और ज्यादा रिवार्ड पाने के पीछे भागने पे मजबूर कर देता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फोन पे अप्लाई करके देखो। हर बार तुम इंस्टाग्राम खोलते हो मगर तुम्हें ये पता नहीं होता कि नेक्स्ट रील लाइफ की सबसे बोरिंग रील होगी या सबसे इंटरेस्टिंग रील। हर स्वाइप एक नई पॉसिबिलिटी, एक नया रिवार्ड, और तुम स्क्रॉल करते रहते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सोचता है शायद अब अगली रील बेटर होगी। इसी वजह से 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ रील्स की स्टोरीज नहीं है, असली गेम तुम्हारे अटेंशन का है। एक टाइम था जब कंपनीज प्रोडक्ट के लिए मुकाबला करती थी, मगर अब कंपनीज बस और बस तुम्हारे टाइम के लिए मुकाबला करती है। और तुम खुद सोचो, तुम जितना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे रुकोगे उतना ज्यादा तुम्हें एड्स दिखाए जाएंगे, और जितने ज्यादा एड्स उतने ज्यादा पैसे। सिंपल। इसलिए सोशल मीडिया एप्स का गोल ये नहीं होता कि तुम सिर्फ 5 मिनट रुको, उनका गोल ये होता है कि तुम बार बार आते रहो और हो सके तो वो जाने भी ना दे। इसलिए इन्फिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशन, सजेस्टेड वीडियोस, रिकमेंडेड पोस्ट, सब कुछ एक ही पर्पस सर्व करता है, तुम्हारा अटेंशन रुकना। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। जंगल में नया आवाज, नया जानवर, नया डेंजर, और जो इंसान जल्दी नोटिस करता था उसके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। लेकिन आज वही सिस्टम हमारे अगेंस्ट में हो रहा है। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, हर स्वाइप एक नया सरप्राइज। ब्रेन को लगता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसी वजह से तुम स्क्रॉल करते रहते हो। सबसे बड़ा झूठ क्या है? बस एक और रील। ये लाइन हर इंसान ने कभी ना तो कभी अपने आप से बोली है। बस एक और, बस 2 और देखते देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब निकल जाता है कुछ मालूम नहीं चलता। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें खुद मालूम नहीं होता है कि तुमने देखा क्या है। इसकी वजह से सिर्फ टाइम गया, एनर्जी गया, फोकस गया, लेकिन मेमोरी ऑलमोस्ट 0। इसलिए कई लोग पूरा दिन बिजी फील करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिजी और प्रोडक्टिव दोनों अलग चीजें होती है। अभी नोटिस किया है, मूवी देखते वक्त फोन चेक करते हो, पढ़ते वक्त फोन चेक करते हो, खाने खाते वक्त फोन चेक करते हो, किसी से बात करते टाइम भी फोन चेक करते हो। ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये कंडीशनिंग है। ब्रेन को इतनी फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है कि साइलेंस बोरिंग लगने लगी है, और जब बोरिंग साइलेंस लगने लगे तब डीप वर्क, डीप थिंकिंग और डीप लर्निंग सब मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बुक बोरिंग लगती है, स्टडीज बोरिंग लगती है, लॉन्ग वीडियोस भी बोरिंग लगती है। हाँ, लेकिन 20 सेकंड की रील बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना, और धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल सुबह फोन को हाथ लगाने से पहले खुद के साथ बैठना, कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। ये सिर्फ तुम्हें 10 मिनट भी मुश्किल लगेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदत बन चुका है। और अच्छी बात, हैबिट बदल सकती है, ब्रेन अडॉप्ट करता है। जिस तरह ब्रेन ने स्क्रॉलिंग की आदत सीखी वैसे ही फोकस की आदत भी सीख सकता है। उसके लिए कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा।
हर दिन 1% बेटर, बस इतना है। सुबह उठते मोबाइल मत खोलो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो जो जरूरी नहीं है। खाना खाते वक्त स्क्रीन मत देखो। रोज कुछ देर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने या सोचने की प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोन को एंटरटेनमेंट मशीन नहीं, एक टूल की तरह यूज करो। टूल तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम अपना अटेंशन वापस कंट्रोल कर लोगे उस दिन तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन भी कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, सबसे वैल्यूएबल चीज है अटेंशन। जिसने अपना कंट्रोल कर लिया उसने अपना फ्यूचर भी कंट्रोल कर लिया, और जिसे अपना अटेंशन खो दिया वो धीरे धीरे अपनी लाइफ का डिसीजन भी एल्गोरिथम पे छोड़ देता है। तो आज फोन छोड़ने की जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी से भागने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, हर बार जब तुम स्क्रीन अनलॉक करते हो तब एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं फोन यूज कर रहा हूँ या फोन मुझे यूज कर रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें 1 मिनट के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। मैं हूँ अभिषेक और ये थी द ग्रोथ फाइल। सी यू इन द नेक्स्ट फाइल।